बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सुल्तान महमूद गज़नवी के पास ईरान का एक बादशाह अपने सफ़ीर के साथ मुलाकात के लिए आया हुआ था। दिन सारा सुल्तनत की उमूर पर तबादला ख्याल में गुजर गया और रात के आने के बाद ईरानी बादशाह और उनके सफ़ीर को मेहमान खाने में आराम करने की गरज से भेज दिया गया। सुल्तान महमूद गज़नवी रहमहुल्लाह खुद भी मेहमान खाने में ही एक अलग खेमा नुमा कमरे में ठहरे ताकि मेहमानदारी में कोई कमी न रह जाए। तकरीबन निसफ रात के बाद सुल्तान ने अपने खेमे के बाहर खड़े गुलाम को आवाज़ दी, हसन। उसने पानी का लोटा और खुरमची उठाई और खेमे में दाखिल हो गया। ईरानी बादशाह बड़ी हैरत से अपने खेमे के पर्दे से मंजर देख रहा था और साथ ही साथ सुल्तान महमूद गज़नवी के गुलाम हसन का बाहर आने का मुंतज़िर भी था, जैसे कोई सवाल उसको बेचैन किए हुए था। जैसे ही हसन सुल्तान के खेमे से बाहर निकला, ईरानी बादशाह ने उसे बुलाया और पूछा, जब सुल्तान ने तुम्हें आवाज़ दी हसन तो तुम्हारा हक था पहले पूछते जी क्या हुक्म है आका। तो बिना पूछे ही पानी का लोटा और खरमची लेकर सुल्तान के खेमे में चले गए। हो सकता है सुल्तान को किसी और चीज़ की तलब हो। हसन मुस्कुराया और ईरानी बादशाह को जवाब देते हुए बोला, हुजूर मेरा मुकम्मल नाम मोहम्मद हसन है और मेरा सुल्तान हमेशा बवज़ू रहता है और जब उसका वज़ू न हो तभी मुझे हसन कहकर पुकारता है और मैं समझ जाता हूँ आप सुल्तान को वज़ू की हाजत है जो उन्होंने इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़ुबान से अदा नहीं किया। आज तक मेरे सुल्तान ने बग़ैर वज़ू के मुझे मोहम्मद हसन कहकर नहीं पुकारा। अल्लाह अकबर। ये थे वो हमारे इस्लामी तारीख़ के हीरोज़ जिनके दिलों में इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का डांटे मारता समंदर था और काफिर मुशरिक उनका नाम सुनकर खामते जाते थे। शुक्रिया।